बीच में मोमो काशी का नाम से उनके बोल रहे इतना ज्यादा पागल हो गए कि मुझे लग रहा था कि अब वो बस गाली देने ही वाला है। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। फिर कोर्ट की फिर पागलपंती वापस से शुरू हो जाती। बंदे को कुछ पता है कि कोई होश ही नहीं है, कौन से मल्टीवर्स में जी रहा है उसको खुद भी नहीं पता। पूछ रहा है क्या चल रहा है, मुझे एक्सप्लेन करो। अरे रे भाई, तूने इनको बनाया, तेरे को पता होगा, तू इनको इतनी देर से मास्टर कर रहा था। ये क्या आदमी है भाई, इसको से कहा कि ये क्लोन है, किसी काम का है नहीं, खुद को ही नहीं पता भाई जो काम कर रहा है वो खुद कौन सी दिशा में जा रहा है, कौन से नशे किए इसने भाई। मैंने मुझे ये बताया तानिया बहुत सही, ताजमहल की चोटी पे इससे बिठाओ और शाहजहां को बुलाओ इसकी। हेलो एंड वेलकम गाइस टू अनदर वीडियो। तो टू ब्लू वॉट एक्स बोरुटो का एक नया चैप्टर आ चुका है जो कि है चैप्टर 5, जिसका नाम है टारगेट, लगता है मुझे। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें इस चैप्टर के ऊपर एक रिव्यू दूंगा। और हाँ, इस वीडियो में ऑब्वियसली वही स्पॉइलर होगा, क्योंकि मांगा कि जब हम रिव्यू करते तो अच्छा अपने आप एक स्पॉइलर आ जाता है। तो इसलिए मैं तुम्हें पहले कहना चाहता हूँ कि अगर तुमने ये चैप्टर नहीं पढ़ा तो पढ़ के आओ पहले, और अगर तुम इस चैप्टर को पढ़ना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक कमाल की जगह बता रहा हूँ, उधर जाकर पढ़ सकते। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुमने जो अभी रिकाप देखा वो हमारा एक पहला पार्ट था जिसमें हमने चैप्टर 4 के ऊपर रिव्यू दिया था। तुम्हें कुछ नहीं करना, ऊपर आई बटन में क्लिक करना है, देखो चैप्टर 4 का रिव्यू कहाँ पर, उसे क्लिक करो और वहाँ पर मैंने पिन कमेंट में लिंक दे दिया है। सिंपल और कुछ नहीं। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा अलग होने वाला है, क्योंकि मैं इस वीडियो में कोई फालतू जोक्स नहीं मारूंगा। इतने ज़्यादा गंदे लगते क्या मेरे फालतू के जोक्स? हाँ, तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा सीरियस होने वाली है। मतलब मैंने इस वीडियो का पहला वर्जन बनाया था पर वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो गया था, तो मैं वो बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो मैंने 1-2 दिन और टाइम दिया, फिर उसके बाद मैंने इस वीडियो को बनाई। तो चलिए यार वीडियो को शुरू करते हैं बिना। तो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया तो लाइक मारो, मुझे फिर वापस से बोल रहा हूँ। और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आने वाली है तो चैनल को सब्सक्राइब करो प्लीज़। और तुमने अभी तक पहला पार्ट, सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट नहीं देखा था, पहले पढ़ के आओ तो मैं बताता है, मेरी वीडियो भी देख लेना, ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं। तो चैप्टर 5 आ चुका है और ये वीडियो बहुत ज़्यादा सीरियस होने वाली है, क्योंकि हमारे में तेरे बाप को मत सिखा, चल गजब बेइज्जती है। जोकर नहीं है कि जो आके आजू वाली हरकतें कर। तो चैप्टर 5 तुम्हें मैं टारगेट कह सकता हूँ, जो चैप्टर का नाम है उसे मैंने 3 हिस्सों में बांटा है जिससे तुम्हें समझने में आसानी होगी। इसलिए तो पहला पार्ट या सेक्शन या कुछ भी कह सकते हो, उसमें हमें सास्की कैसे ट्री में फंसा या शायद से बन गया वो दिखाया गया है। और ये मुझे तुम्हें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि जो हमारे सास्की है वो ट्री के अंदर कैसे फंसा। ऑब्वियसली वही कोर्ट के साथ डरते हुए फंसा होगा। क्यों फंसा? ऑब्वियसली बोरुटो को बचाते हुए। इसमें तुम्हें कुछ ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें भी पता है मुझे भी पता है, तो ये तो ऑब्वियस थी। पर ये जो पहला पार्ट था इसमें एक इतनी कमी थी, इतनी ज़्यादा क्रिंज थी कि मैं तुम्हें क्या ही बताऊँ। एक ऐसा डायलॉग जो कि बहुत ज़्यादा क्रिंज है, बहुत ज़्यादा। तो खुद पढ़ के देखो यार। समथिंग इज हैपनिंग, ठीक है, समथिंग दैट कैन ओनली बी सॉल्व्ड बाय यू। कितना गंदा डायलॉग है भाई, इससे ज़्यादा भैया डायलॉग बना तक नहीं। तू कितने है भाई, मतलब बोरुटो को तूने क्या बोल दिया है? ये चीज़ मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आती है। तब तुम लोगों ने एमसी को ही एकदम प्रायोरिटी दे दी। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? यहाँ पर एक अच्छी सी चीज़ लिख सकते हैं, जैसे कि समथिंग इज हैपनिंग, समथिंग दैट इज कनेक्टेड बाय यू। ऐसा कुछ हो तो तब अच्छा रहता। फिर क्या है यार ये? खैर जो भी है, ये पहला पार्ट जिसमें हमने सास्की के ऊपर बात की, कैसे वो फंसा होगा ट्री में, कैसे कन्वर्ट हो गया होगा। और ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ, बस चेंज ये हुआ कि जो बोरुटो है पहले मिस्टर सास्की करता था, मास्टर करने लग गया, बस और कुछ नहीं। What? Bro, what are you talking about, man? सेकंड पार्ट के ऊपर बात करने से पहले मैं तुम्हें एक चीज रिवील कर देता हूँ, जो कि ये जो देख रहे हो हमें पता चल गया कि ये जो कैरेक्टर थी ये कैसे बनी थी, किसका फॉर्मेशन था, तो हम लोगों को पता चल गया है। और हमें पहले से भी पता था, क्योंकि दोनों के डिजाइन एक सेम थे, तो इसमें कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं।
मतलब सेकंड पार्ट के ऊपर बात करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है मुझे लगता है। तो सेकंड पार्ट के ऊपर हमें पता चलता है कि जो चैप्टर का नाम टारगेट थी, क्योंकि इसमें टारगेट के ऊपर ही बात हुई है। तो सारे के सारे शिंजू एक जगह में हैं और वो एक चीज़ के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं कि उनकी जो ग्रोथ हो रही है वो कैसे हो रही है, वो दूसरों की फीलिंग को समझ पा रहे हैं, ये सब वगैरह वगैरह। तो उन बीच में उनके एक लीडर ने, शायद यही लीडर होगा मुझे नहीं पता, तो वो बोलता है कि उनका जो गोल है वो ये गोल है कि बोरुटो और कावाकी को वो डिवोट करें, मतलब खा लें या उनके पावर लेना वगैरह वगैरह, इससे हमें कोई प्रॉब्लम पड़ता सीरियस। पर वो ये भी कहता है कि इनके अलावा मेरा जो एक इंस्टेंट है, मेरा डिज़ायर है ये है कि मैं किसी और को भी खाऊं। तो वो जो हमारे लीडर है वो डिक्लेयर कर दे, इनको तो लूँगा पर साथ में मैं नरूटो उज़ुमाकी नरूटो को भी डिवोर करूँगा। तो पीछे से कोई एक बंदा बोलता है कि क्यों ऐसे कैसे, कि वो नरूटो जो है वो अटास्की है भी नहीं, तो उसे क्यों खाना चाहता है। वह कि नहीं पता भाई। फिर सब लोग बोलते कि हाँ भाई हाँ, हमारे अंदर भी एक डिज़ायर है। मैं कि वाह भाई बहुत बढ़िया। तो डिज़ायर ये है कि हमें भी किसी को खाना है उनके अलावा। तो एक एक करके हर कोई अपने अपने टारगेट का नाम बता है। तो मैंने जी ये वाली कैरेक्टर थी जिसका नाम असल में नाम मोगी है, पर ये विलन नाम मुझे पता नहीं। तो ये बोलते हैं कि मैं कोराहमारू को खाऊंगी। फिर उसके बाद हमारा जो सास्के वो बोलता है कि मैं अपनी बेटी को तो सारादा उचिहा को खाऊंगा। फिर ईटा है वो सबके ऊपर नजर रख रही थी कि ये लोग क्या कर रहे हैं। तो तभी हमारा जो गोरिला है वो उठ के जाता है और ईडा के पास जाके ऐसी गंदी शक्ल बनाता है जिससे कि ईडा की वहाँ पर फट जाती है। वो बोलता है कि भैया मैं तुम्हें खाऊंगा। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? इस चैप्टर में ये बताया गया है कि नरूटो और बोरुटो और कावाकी को तो खाएंगे, पर साथ में उनका भी एक टारगेट है। अब तुम लोग बोलोगे कि ये जो इनकी इंस्टेंट है या डिज़ायर है ये ऐसा क्यों? तो मुझे लगता है कि एक फालतू की थ्योरी है, पर तुम लोग मान लो ये उन लोगों को ही टारगेट बना रहे हैं जिनसे ये एडमायर होते होंगे, इनके ऊपर फीलिंग होती होगी, या कुछ लोगों को इमोशनल कोई चीज़ ना होती होगी, तो इसलिए उनको वो टारगेट कर रहे हैं। जैसे कि योगी और कोराहमारू को देख लो, दोनों बचपन से दोस्त हैं, चाइल्डहुड फ्रेंड है। अब उनके पीछे वो क्या चल रहा है मेरे को ये नहीं पता, पर ये पता है कि कुछ है तो है। ऊपर से तुम ये सास्के को ले लो, वो सारादा उचिहा को इसलिए खाना चाहता है कि ऑब्वियसली वो अपनी बेटी से प्यार करता होगा, तो इसलिए उसे खाना चाहता है। और जब हमारे ये गोरिल्ला है ये ईडा को क्यों खाना चाहता है, तो ऑब्वियसली मुझे लगता है कि वो उससे डरता था, तो इसलिए उसे खाना चाहता है। मतलब कोई एक फीलिंग है, गुस्सा, प्यार, नफरत वगैरह वगैरह कुछ ना कुछ। और ये हमारा जो ये बंदा है जिनका लीडर, ये नरूटो को क्यों खाना चाहता है भाई, ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही ज़्यादा एकदम कंफ्यूजिंग बात है। मतलब क्यों, सीरियसली क्यों? ऐसा लगता है कि ये नरूटो को बहुत पहले से जानता था, और ऐसा हो सकता है कि ये जो बंदा है ये नरूटो का ही कोई दोस्त होगा। इसका जो कैरेक्टर डिजाइन होता है देख के मुझे समझ भी नहीं आ रहा है ये कौन सा कैरेक्टर हो भी सकता है, एकदम नया कैरेक्टर लग रहा है। तुम लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि इसकी जो असली पहचान है वो क्या हो सकती है। तो ये था भाई सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट के ऊपर बात करते हैं। थर्ड पार्ट के ऊपर हम बात करने से पहले तो मैं एक छोटा सा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ, ये कि यहाँ पर जो भी बातचीत हो रही है, होने वाली है, उसे देखा जाए तो जो शिकामारू है वो सुन रहा था। ठीक है, अब चलो इसके ऊपर बात करते हैं। अमांडो और ये जो लड़की और बात कर रहे थे इस चीज़ के ऊपर, ऑब्वियसली करंट सिचुएशन के ऊपर कि कोनोहा में क्या हुआ, कैसे बोरुटो ने सबको बचाया, ये वगैरह वगैरह, और कैसे अभी जो कोनोहा है वो बोरुटो का पीछे पड़ी हुई है। तो ये सब सोचते सोचते अमांडो जो है वो एकदम अपनी सेल्फिशियस हरकत अभी भी चालू रखता है। ये वो मन में सोचता है, तुम्हें तो पता ही है जो बंदा है अपनी बेटी के लिए कुछ भी करेगा, लिटरली कुछ भी करेगा। तो ये बंदा सोचता है मैं तुम्हें पढ़ के बताता हूँ, तुम कुछ समझ जाओगे। बंदे ने जिसकी डॉटर का जो डेटा है अकाबे का, उसने उस चीज़ को कावागे के करवा के साथ ऐड कर दिया है। अब वो बोलता है कि बस कावागे करना क्या है, कुछ नहीं करना, बस कावागे को बस वो डेटा इम्प्लांट करना है बॉडी में, जो कि ये मतलब तो क्या होगा, जो अकाबे उसकी डॉटर है वो रिवाइव हो जाएगी, वापस आ जाएगी।
फिर जो हमारी लड़कियाँ पूछते कि क्या तुम्हारे लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं होगी कि अगर जो वो रूट है वो डिफेक्ट हो जाए, मर जाए, तो तुम्हें अपनी बेटी को बचाने में दिक्कत नहीं आएगी। तो बोलता है कि हाँ दिक्कत तो आएगी, इसलिए इस बंदे ने काशिन कोजी को भेजा है बोरुटो को ट्रेन कर। तो समझ में आया कि काशिन कोजी आया कहाँ से। ऑब्वियसली इस बंदे से ये बंदा बहुत ही खतरनाक है। और याद रखना ये सारी सारी चीज़ें ना हम समझा शिकामारू सुन रहे ऊपर से। तो एक चीज़ तो तुम समझ में आए कि जो ये बंदा है अमाडो, ये बंदा बोरुटो के साथ है, क्योंकि बोरुटो को इसे चाहिए अपनी बेटी को बचाने के लिए। और कहते हैं उनके बीच में बात हुई, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं बताऊंगा, जिससे स्पॉइलर हो जाएगा। तुम इसे जाके पढ़ सकते हो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैंने बस तो एक थोड़ा सा मेन पार्ट बता दिया कुछ। अब एक सबसे खतरनाक चीज़ ये कि जो अमाडो है वो बोरुटो को क्यों चाहिए, तो कावा के ऊपर क्यों नहीं कस कर सकता, क्योंकि कावाकी है वो एक निंजा टूल है और उसके हिसाब से जो टूल है उसे अमाडो ने ही बनाया है। अब पर वो उसे याद नहीं कि उसने कैसे बनाया, कब बनाया, किस लिए बनाया, क्योंकि उसकी जो मेमोरी वो शायद से ओवर रिटन है। तो हमारी जो नेट के पीछे पूछते कि तुम्हें कैसे पता, तेरे को कैसे पता, तो बता मेरे को। तो वो बोलता है कि जैसे कोई आर्टिस्ट कुछ बनाने के बाद अपने की छाप छोड़ के जाता है, अपना नाम छोड़ के जाता है, ये भी उसने भी जब कोई चीज़ ये बनाता है तो एक अपने छोटा सा एक सिंबल या कोई अपने एक नाम कहीं ना कहीं लिख के जाता है उस चीज़ के ऊपर। तो उसने जब वो तो जब हमारा अमाडो है कावाकी पे एकदम बॉडी को एग्जामिन एनालाइज कर रहा था, तो उसे ये सब चीज़ दिखी। बट प्रॉब्लम ये है कि उसकी जो मेमोरी है वो रिटर्न हो चुकी है, और उसे पता नहीं कि क्या उसने क्यों किया था, किस लिए किया था। लास्ट के कुछ पार्ट्स में दिखाए जाते थे जो बोरुटो वो आ चुका है और किससे आया है मुझे नहीं पता। देखो मुझे तो नहीं लगता जो कोनो है वो बोरुटो को छोड़ेगा, वो तब इसका पीछा करेगा। तो आज के लिए बस, तुम्हें वीडियो पसंद आए तो लाइक मारो। मैंने इसमें ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं बताई, क्यों इस वीडियो के इंटरटेनिंग नहीं बनाया, मैंने तुमको पहले भी बता दिया था। तो ठीक है, तो चलो यार आज के लिए बस। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो लाइक मारो, चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब करो। चलो मैं तुम्हें एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all.